बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित बिरादरी की लड़ाई नहीं है। ये कम्युनिटी विशेष को एक व्यक्ति ने जो गाली दी है उसके खिलाफ संघर्ष। हमारे जो क्रांतिकारी मित्र लोग मरे, पुरखे लोग मरे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, उसमें एक नौजवान और था, उसका नाम था अशफाकुल्ला खान। अगर हम इसके प्रोटेस्ट में होते, महिला बिल पर हमारे मार्शल आर्ट का इतिहास है। राजनारायण जी के बाद 36 वर्षों के बाद सदन में पहला मार्शल आर्ट, दूसरा मार्शल आर्ट राजनारायण जी जो समाजवादी लीडर थे, उनके बाद आनंद मोहन का मार्शल आर्ट हुआ था। इसी महिला सदन के बिल के सवाल पर, महिला आरक्षण बिल के सवाल पर, तब मेरे हाथ कटे थे, तब मेरे सर में शीशे गथे थे। लोग महिला बिल के सवाल पर भाषण देते हैं, आनंद मोहन का लहू बहा है। लोग भाषण देते हैं पक्ष और विपक्ष में। लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है आज आबादी को आधा हक के सवाल पर। आप रहते तो क्या करते? हम पहले कह चुके हैं, हम क्या करते? हम फिर से एक बार मार्शल आउट होता, फिर से हम इसका प्रोटेस्ट करते, हर कीमत पर इसको रोकते। लेकिन आपने जिस होती है या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की जाती है तो ये कार्रवाई चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसकी कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। और ये गालियां दी गई, मैं उस पर ऑब्जेक्शन, मेरी आपत्ति वहाँ है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। चाहे वो इस देश के मुसलमानों को, जिसकी शुरुआत होती है 1857, जिसके बलिदान का इतिहास है, 1857 के गदर का जो हमारा नायक था वो था बहादुर शाह जफर। हमारे जो क्रांतिकारी मित्र लोग मरे, पुरखे लोग मरे, जिसमें भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बिस्मिल थे, उसमें एक नौजवान और था, उसका नाम था अशफाकुल्ला खान। अगर गांधी के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई हुई, 42 की या 47 की आजादी है, तो उसके पीछे भी सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, आपको अबुल कलाम आजाद, ऐसे दर्जनों लोगों की असीम कुर्बानियां हैं। सबको लेके ये मुल्क आजाद हुआ। यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। आजादी और लोकतंत्र के लिए हमारे इन पुरखों ने कुर्बानियां दी। मुल्क की आजादी के बाद यहाँ के बॉर्डर की हिफाजत की बारी आई तो कैप्टन हमीद आगे आकर के पेटेंट कैंप को तोड़ने का काम किया। आज कोई सांसद निकले लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारुआ हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं। अभी यहाँ कुछ नहीं बोल आप रहे हैं, सुन लिए ना, इस बात पे अड़िग हैं आप। क्या अड़िग है अपनी बात को फिर? बिल्कुल अड़िग है, जो हम बोल गए उसको रिपीट कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसी वीडियो को पोस्ट करके कहती है कि शानदार भाषण है मनोज झा का संसद में। देखिए, आपने फिटकरी का नाम सुना है?
पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकरी का इस्तेमाल करते थे, सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकरी का एक काम है, एक बड़ा काम है। एक तो ये कीटाणुनाशक है और दूसरा काम क्या है कि 1 टन 1 क्विंटल आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए, 1 ढेला फिटकरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, जमने ही नहीं देगा। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकरी जहां है वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो, एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? किनके एजेंट? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूं, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए थे, जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो बनी। और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के फेंक के बन के कहिए और कांग्रेस में जाके मंत्री हो गए। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा के गोद में जाकर समर्थन कर रही है। बिरादरी की लड़ाई नहीं है ये कम्युनिटी विशेष को एक व्यक्ति ने जो गाली दी है उसके खिलाफ संघर्ष, उसके खिलाफ आवाज। आपको हमने कहा धर्म को टारगेट करके एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई, एक धर्म को टारगेट किया गया जिसका शानदार बलिदान का इतिहास है 1857 से लेके 1942 तक। और आजादी के बाद हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए कैप्टन हमीद बन के, अगर आप उस पर उंगली उठाइएगा, उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाइएगा, तब भी आनंद मोहन बोलेंगे। जब आपके सवाल पर कोसी के इलाके में आपकी इज्जत, अस्मत, आबरू, खेत, खलिहान का सवाल आया,